अध्याय में सत्यभामा को यह समझाया था कि आपने कार्तिक मास की कथा करी, व्रत किए, नेम किए, पूजा पाठ किए, आप गुणवती कन्या थी जो मनुष्य जन्म में थी, और उस व्रत के फल के प्रभाव से आप सत्यभामा बनी और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब आप अच्छे मन से, अच्छे दिल से कोई भी कर्म नियम पूर्वक करते हो, श्रद्धा पूर्वक करते हो, अच्छे भाव से करते हो, तब आपको वो सारी चीजें प्राप्त होती है जो आप अपने जीवन में चाहते हो। यानी भगवान अपने पार्षद या अपने सहयोगी बना के आपको अपने साथ बिठाते हैं। इसीलिए मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। जब आपने भगवान विष्णु के तीसरे अवतार नारद जी की कथा के बारे में, नारद जी जो एक मनुष्य थे, उन्होंने जहाँ जन्म लिया, उनकी माँ एक, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं उस आश्रम में सेवा किया करती थी। वहाँ आश्रम में जब उन्होंने नारद मुनि को जन्म दिया, बचपन से ही बड़े तेजस्वी थे, वो भगवान के बारे में जानकारी लेना चाहते थे, वो भगवान के बारे में पूछते थे। जब समझदार हुए माता से पूछते, भगवान के बारे में पूछते थे। एक बार संयोग से उनके आश्रम में, जिस आश्रम में वो सेवा कर रहे थे, वहाँ ऋषि मुनियों का आवागमन हुआ। जब ऋषि मुनि आए तो उनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था हुई, ऋषियों का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ भोजन के लिए। जब उन्हें बिठाया गया तब नारद जी, जो अपने बाल्यकाल में जिज्ञासावश एक ऋषि के पास बैठे, उनसे जानकारी हासिल करी और उन्होंने उनसे पूछा कि ये जीवन को हम सार्थक कैसे बना सकते हैं। तब उन्होंने भगवान विष्णु के परम उत्तम मंत्र का उन्हें जाप करने का रास्ता बताया कि इससे आपका जीवन सुखद हो जाएगा और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उस मंत्र के जाप से लगातार नारद मुनि जब वो मंत्र का जाप करने लगे, तब उन्हें अपनी माँ जब उन्हें बुलाती या कोई काम कहती या कुछ भी कहती तो उन्हें बुरा लगता था कि माँ मेरे काम में, मेरी चीज़ों में विघ्न उपस्थित कर रही है, मेरे को काम नहीं करने दे रही, जाप नहीं करने दे रही, जो जाप करके मैं अपने पुण्य को प्राप्त कर सकूं, भगवान को प्राप्त कर सकूं, उसे बार बार उस चीज़ के लिए दिक्कत होती थी। क्योंकि हम गृहस्थी में रहते हैं या कहीं काम रहते हैं या कोई भी कार्य होता है तो करना तो पड़ता ही है, नियम तो निभाने ही पड़ते हैं। तो एक दिन नारद मुनि ने क्या किया, आश्रम छोड़ के जंगल की तरफ चले गए। मैं जंगल में बैठ के शांति से भगवान के नाम का जाप करूंगा। जब वो बैठे बैठे हुआ भगवान के नाम का जाप कर रहे थे, बहुत समय व्यतीत हो गया। उनकी माता भी उनकी चिंता में पहले बीमार रहने लगी और बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब ये समाचार नारद जी को मिला कि आपकी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई है, तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ। क्या बोला? अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि अब मेरे और भगवान के और मेरे जाप के बीच में कोई विघ्न उपस्थित नहीं कर सकेगा। उन्होंने ऐसी अटूट परीक्षा दी और वो ध्यान दिया, वो काफी समय तक भगवान के उस मंत्र का जाप करते रहे, कई हजार वर्षों तक। तब जाके भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आप ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य चोला छोड़ के मेरे ही अंश से, ब्रह्मा से जन्म लेके इस संसार में मेरे ही नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब नारद मुनि ने जन्म लिया और नारायण का नित्य निरंतर रूप से जाप करते बिना रुके और भगवान के अंश कहलाए। जब देखो हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब हम भगवान के समीप जाते हैं, जब भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमें अपना पार्षद या अपना गण या अपना सेवक या अपना अंश बनाकर अपने पास बिठा लेते हैं कि हमें बार बार भगवान के दर्शन और भगवान की भक्ति का मौका प्राप्त हो सके। जब आप भक्ति करते हो तो श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से आपको हमेशा करनी चाहिए। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण।